हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्पेयर पार्ट्स, ओरिजिनल स्पेयर पार्ट आखिर कहां से आते हैं। वो स्पेयर पार्ट जिनको कंपनियां काउंटर सेल ही नहीं करती, वो बाहर कैसे मिल जाते हैं और मिलते हैं तो बहुत कम कीमत पे मिलते हैं, लेकिन आपकी पॉकेट से वही एमआरपी जाती है जो उस पर प्रिंटेड होती है। जैसे कि मैं टाटा अल्ट्रोज की स्टीयरिंग रैक मंगाने गया, 13,000 रुपए की स्टीयरिंग रैक है, 13,200 कुछ रुपए की कंपनी देती है। कंपनी ने देने से मना कर दिया, मैंने उसको बाहर से अरेंज कर लिया। टाटा की स्टीयरिंग रैक आ गई मेरे पास और वो भी सिर्फ 4,000 रुपए में। ऐसा कैसे? आओ आज ये पूरी चेन आपको खोल के दिखाता हूँ। स्टार्ट करते हैं वीडियो। अब देखो, ये है हमारी स्टीयरिंग रैक जो मैंने खोली थी। अब ये हमारी आई थी इसमें लग के कंपनी से, जो कि 3-4 साल में ख़राब हो गई। हम इसको चेंज कर रहे हैं। चेंज करने के लिए मैंने ली ये स्टीयरिंग रैक जो कि ओरिजिनल है। देख रहे हो, एक एक चीज़ आप मैच कर सकते हो। ये ओरिजिनल है, ये 13,000 रुपये की है और ये 4,000 रुपये की मुझे मिली है। इसका जो वेंडर है वो है राने। ये देखो, राने की है। TML टाटा का स्टिकर लगा है क्योंकि टाटा इनसे लेता है। सेम यहाँ देख लो, राने की स्टीयरिंग रैक है। यहाँ पुरानी हो गई है तो इसका टाटा का स्टिकर यहाँ से छूट गया होगा। ठीक है, सेम डिट्टो मैच कर लो। इवन यहाँ पे जो बुश लगे हुए हैं, जो ये टाइट होते हैं, इस पर भी देखो राने प्रिंट है। इस पर भी देख लो राने प्रिंट है। दिख रहा है, मार्किंग लगी है। एक यहाँ पे रबर लॉक होता है लगा हुआ, सेम इस तरह से यहाँ पर भी लगा हुआ है। अब इसके आगे देखो, ये जॉइंट होते हैं बॉल जॉइंट। बॉल जॉइंट भी देखो इसमें राने के लगे हुए हैं, इसमें भी राने के लगे हुए हैं। ये देखो, ये हमने खोल रखी है, इसको खोला नहीं है। बूट्स मैच कर लो, ये देख लो और ये देख लो। ठीक है, बाकी इसका काम चल रहा है, शायद इसकी पूरी वीडियो आपको ना मिले। ये देखो, थ्रोटल बॉडी, O2 सेंसर, स्पार्क प्लग, ये सब क्लीन करके रखे हैं। सेराटेक इसमें डालने वाला हूँ, जेन्युइन मंगाया है। इंजन ऑयल भी जेन्युइन, बड़ा दिक्कत है भाई साहब। जितने भी नामी ब्रांड हैं मोस्टली, वो नामी ब्रांड के इंजन ऑयल आपको डुप्लीकेट मिलते हैं। इस पे मारुति सुजुकी लिखा हुआ है, मोबिल 1 का इंजन ऑयल है। 5,248 रुपये की एमआरपी है इसकी, 4 लीटर इंजन ऑयल की, और मैंने ये 4,000 रुपये में लिया है। और ये 100% ओरिजिनल है। ये मोबिल के ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूटर से ही मैंने लिया है और हमेशा मैं वहीं से लेता हूँ। इसकी डुप्लीकेसी थोड़ी कम आती है मोबिल की, इसलिए मैं यही यूज़ करता हूँ। कोई ऐसा नहीं कि बहुत बढ़िया हो और इसी को यूज़ करना है। डुप्लीकेसी से बचने के लिए मैं ये यूज़ करता हूँ। कैस्ट्रॉल की सबसे ज़्यादा डुप्लीकेसी आपको मार्केट में मिलती है, मैंने कई बार आपको दिखाया है, तो इस वजह से मैं इसको यूज़ करता हूँ। अब ये देखो, 4,000 रुपये का मुझे मिला है, बट एमआरपी इसकी 5200 रुपये की है। एक्चुअल में प्राइस यही है और इतने का ही आता है। एमआरपी का मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ज़्यादा से ज़्यादा इस पैसे में आप बेच सकते हो, लेकिन उसकी वैल्यू इतनी है। अब देखो, ये ओरिजिनल पार्ट्स ये मैंने कैसे लिया। देखो, मैंने इसको टाटा से नहीं खरीदा, मैंने इसको किसी शॉप से नहीं खरीदा, मैंने इसको लिया है रिपेयर करने वालों से और रीअसेंबल करने वालों से। टाटा की ओरिजिनल है, अब कैसे मिल जाती है, इसी तरह से सारे काम चलते हैं। ये पूरा एक सिस्टम बना हुआ है, पूरी चेन बनी हुई है। ये जो स्टीयरिंग रैक मैंने चेंज की है, इसको रिपेयर भी किया जा सकता था, बट उसके कुछ पार्ट ऐसे हैं जो खोलते समय टूट जाते हैं। अब उन पार्ट्स को वो लोग अरेंज करते हैं, क्योंकि वो बल्क में काम कर रहे हैं। हमको एक रैक रिपेयर करनी है तो हम वो उसको नहीं कर सकते। ठीक है, वो सारे इंटरनल पार्ट उसके अरेंज करते हैं। अरेंज करने के बाद फिर उसको रीअसेंबल करते हैं। और ये भी डिपेंड करता है कि कौन किस क्वालिटी से कर रहा है, इसकी भी अलग अलग तरह की क्वालिटीज़ होती हैं। अब इसके बाद जब ये रैक बन के रेडी हो गई, सारे पार्ट जो चेंज करने के थे सारे चेंज कर दिए। सपोज पिनियन खराब है, पिनियन बदल दिया, बैरिंग खराब है, बैरिंग बदल दिया, ओवरऑल उसको न्यू कर दिया। एक तरह से वो न्यू मान सकते हो, उसको ब्रांड न्यू हो गई वो। क्योंकि बहुत सारे स्पेयर पार्ट ऐसे आते थे पहले जिनकी रिपेयरिंग होती थी, अब उनकी रिपेयरिंग नहीं होती है। उसके पीछे का रीज़न क्या है, कंपनी का कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, मैं नहीं जानता, लेकिन रिपेयर किया जा सकता है हर एक पार्ट को। अब ये लोग वहाँ रिपेयर करते हैं। रिपेयर करने के बाद फिर एक स्टॉपेज होता है इसका। वो स्टॉपेज कहाँ जाता है, वो एक पार्टी है अलग से, वो इनको बाय करेगी। बाय करने के बाद फिर इस पर बैजिंग, इसकी पैकिंग, ये सारी अरेंज करेगी। फिर उसके बाद बारकोड लगेगा, फिर वो उसको एक होलसेलर को बेचेंगे, फिर होलसेलर फिर रिटेलर को बेचेगा, फिर रिटेलर से आपके वो वर्कशॉप वाले मिस्त्री जो हैं वो जाके ले आएंगे, या फिर आप जाओगे तभी आपके पास रैक पहुंचती है। मैंने इसको डायरेक्ट उनसे मंगाया है जो इसको बनाते हैं। ठीक है, और सारे पार्ट्स का ऐसा होता है, कोई मैं अनोखी चीज़ नहीं बता रहा हूँ, ये सबको मालूम है। जो इस फील्ड से हैं, जो मैकेनिक लाइन में हैं, उनको भी मालूम है। हाँ, एक चीज़ और, वो लोग आएंगे गाली देने के लिए, हमारे पेट पे लात मार रहे हो, आप हमारा सारा कुछ बता दे रहे हो, तो कैसे चलेगा। देखो, मैं आपके पेट पे लात मारने नहीं आया, सीधी सी बात है, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता। मेरी नीयत बहुत साफ है। मैं अगर वो आप 5,000 की या 4,000 की लाया, आपने 13,000 बोल के ले लिया, तो वो आपका जितना मेहनत का पैसा था वो भी आपने हराम कर लिया। तो अगर आप वो जिस प्राइस में लाए थे वही प्राइस कस्टमर को देते और उससे अपनी मेहनताना जितना चाहो आप ले लो कि भाई ठीक है, मैं तो 5,000 रुपये लूंगा, वो एक जायज़ चीज़ है। लेकिन यहाँ पे इधर करके और इधर करके कि मैं तो आपसे रिपेयर के कुछ पैसे नहीं ले रहा हूँ, सब फ्री में कर रहा हूँ, बस पार्ट्स के इतने पैसे ले रहा हूँ, वो तरीका हराम है। आप अपने बच्चों को वो खिलाओ रोटी
जिससे आपके बच्चे आपके वफादार हों। अगर आप दूर से देखोगे तो आपको लगेगा कि मैं आपके लिए बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। बाकी जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं उनका कुछ कहना ही नहीं है, वो लोग खुश होंगे इन चीज़ों से। मैं चाहता हूँ ये सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट हो। अब इनमें भी देखो पार्ट्स की कैटेगरी होती है, वो आपको समझना पड़ेगा। जैसे ये स्टीयरिंग रैक थी, मैं लेके आया, क्यों लेके आया? ये रिपेयर्ड है, मुझे पता है, और इसके अंदर जो पार्ट्स लगे हैं वो अरेंज करते हैं ओरिजिनल उसी मैन्युफैक्चर से जहाँ से ये कंपनी अरेंज करती है। सपोज जो वेंडर दे रहा है उसी वेंडर से लेते हैं। और एक और ऑप्शन होता है, जो सेम वेंडर कंपनी को दे रहा है उसी वेंडर से भी आप सामान खरीद सकते हो। वो भी एक रास्ता होता है कि आप किस तरह से ओरिजिनल पार्ट अरेंज करोगे। लेकिन अगर कंपनी वाले इसको सीधा कर दें तो वो बहुत ही अच्छा होगा। पता नहीं क्यों ये लोग अपनी एक स्ट्रेटेजी बना के रखते हैं कि हम ऐसा भेजेंगे नहीं ताकि हमारे पास लोग आएँ। कंपनी वालों को मैं बता दूं, देखो आपके पास लोग तब आएंगे जब अपने वर्कशॉप को आप ट्रेनिंग सेंटर बनाना बंद कर दोगे। आपके वर्कशॉप में ट्रेनिंग होती है, कम सैलरी पे बंदे रखते हो, वो वहाँ पे सीखते हैं। जब वो पैसे ज़्यादा डिमांड करते हो तो आप उनको बाहर भेज देते हो। तो ये चीज़ें आम कस्टमर को भी पता है, तो वो कोशिश करेगा कि एक एक्सपीरियंस बंदे से काम कराए, जिसके लिए वो बंदा बाहर जाता है। अब मैं कह रहा था आपको पार्ट्स की कैटेगरी, टाटा की स्टीयरिंग रैक है, और टाटा के देखो टियागो हो गई, ऑल्ट्रोज हो गई, टिगोर हो गई, इनकी स्टीयरिंग रैक में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, इनका मतलब है ही ऐसा कि ये 3-4 साल चलती हैं फिर ख़राब हो जाती हैं नॉर्मली। और अगर मैं इसमें ये वाली स्टीयरिंग रैक लगा दूं तो ये भी लगभग इतनी चल जाएगी, क्योंकि मैंने ये वाली यूज़ की हुई हैं, चल जाती हैं। और मैं कह रहा हूँ 3 साल नहीं चली, अगर 2 साल भी चली तब भी आप देखो 4,000 रुपये और 13,000 रुपये कितना डिफरेंस आ जाता है। एक बड़ा डिफरेंस है। थोड़ा मोड़ा हो तो चलो मान लेंगे, चलो ठीक है हम वहीं जाते हैं, लेकिन ये बड़ा डिफरेंस है। बस इसलिए मैंने ये 4,000 रुपये वाली स्टीयरिंग रैक मंगा ली, जो कि असेंबल्ड है, लेकिन ओरिजिनल पार्ट से असेंबल्ड है। और इसके कई सारे लिंक होते हैं कंपनी में। कई बार वो पार्ट्स वारंटी में आते हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, वारंटी में हटाओ, चेंज कर दो, वो पार्ट्स फिर स्क्रैप में बाहर जाते हैं। फिर वहाँ से क्या अरेंज होते हैं वो मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। उस तरह से भी पार्ट्स आते हैं, लेकिन ये पार्ट्स ऐसे ही आते हैं। जितने महंगे आपको लगते हैं उतने महंगे असल में नहीं होते हैं, लेकिन वही पार्ट्स बाहर आने के बाद आपको उतने ही पैसे में मिलते हैं। और इसी तरह से अलग अलग पार्ट्स का एक अलग अलग सिलेक्शन हम लोग करते हैं। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए आपको शॉकर चेंज करने हैं, गैब्रियल शॉकर सप्लाई करता है टाटा को या महिंद्रा को या जिसको भी, तो हम सेम मॉडल लेके अपना वहां से भी ले सकते हैं। यहाँ पे भी आपको प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, लेकिन कुछ मॉडल्स में क्वालिटी में भी डिफरेंस आता है, क्योंकि जो कंपनी उससे बनवा रही है उसके ऊपर क्वालिटी कंट्रोल कंपनी का रहता है, क्वालिटी कंट्रोल कंपनी करती है। अब उसका क्वालिटी कंट्रोल कितना टाइट है डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। जैसे टोयोटा है तो बहुत सख्त होगा, मारुति है वो भी थोड़ा सख्त रखती है, टाटा है थोड़ा बहुत लूज रहता है, महिंद्रा का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो पार्ट्स बाहर देते हैं। देखो मारुति हो गई, हुंडई हो गई, महिंद्रा हो गई, ये अपने पार्ट्स बाहर देते हैं, इनका ये सब लफड़ा ही नहीं। तो इनका तो जाओ ओरिजिनल पार्ट्स लो और लगा लो। इन गाड़ियों में ये सब थोड़े से रिस्क होते हैं जो लोग पार्ट्स बाहर नहीं देते हैं। देखो मैंने इस वीडियो में आपको डिटेल एक एक चीज़ की क्लियर दिखा दी, क्या कैसे चलता है, क्या कैसे होता है, सारी चीज़ें बता दी। हो सकता है कि इसके अलावा भी कोई एक आध और चेन बनी हो जिस तरीके से वो लोग काम करते हैं, क्योंकि देखो बिजनेस मॉडल बीच बीच में लोगों का चेंज होता रहता है, कोई कैसे कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है। आपको कुछ आइडिया होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में वो भी बता देना। मुझे जितना पता था मैंने जो फेस किया वो सारी चीज़ें आपको बता दी। और हाथ जोड़ के माफ़ी, मैं किसी के खिलाफ नहीं, ना किसी के पेट पे लात मारना चाहता हूँ। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना। मन में कोई सवाल या फिर कोई सुझाव आ गया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।